हाय एवरीवन। सी आप में से कुछ लोगों का मैसेजेस मेरे पास आया कि सर जो सेबी एक्ट है या सिक्योरिटीज़ लॉ के जो अदर एक्ट्स हैं उसको सर मेंस के लिए तो हमने कई बार पढ़ लिया है, तो कि उसके टेक्स्ट को समझने या टेक्स्ट को दिमाग में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है सर कि जैसे हम मॉक दे रहे हैं या फिर हम इफ़ वी आर हम खुद से एक क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई कर रहे हैं तो वो रिकलेक्ट जल्दी से नहीं हो पा रहा है दिमाग में, मतलब उसको किस वर्ड्स में एक्चुअली आंसर करना है। ये चीज़ पे सर थोड़ा सा सम फ्यू पीपल आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट। तो देखिए मैं इसमें ना आपके लिए आई ट्राई टू मेक इट अ लिटिल ईजियर। सी जैसे जुडिशरी का इंटरव्यू होता है तो उसमें जैसे जब जुडिशरी का मेंस होता है तो सभी को सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी से लेके सेक्शन 173 फाइनल रिपोर्ट जो होती है वहाँ तक के प्रोविजन सबको रटे हुए होते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू होता है तो अगर मान लीजिए कोई आपसे ये पूछे कि टेल अस समथिंग अबाउट इन्वेस्टिगेटिंग पावर ऑफ द पुलिस, ओके, वॉट एवर आई एम सेइंग इज स्पेसिफिकली जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका जुडिशियल सर्विसेज का बैकग्राउंड है, जिनको कि सेबी एक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, ये उनके लिए है। तो जैसे मान लो आपसे ये कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द इन्वेस्टिगेटिंग पावर ऑफ पुलिस अंडर द सीआरपीसी, तो आप कैसे बोलते हो? आप 154 से शुरू करते हो और सीधे 173 तक जाते हो, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। आप बोलोगे कि सर एफआईआर रजिस्टर होगी 154(1) में। अगर मान लीजिए एफआईआर जो है ऑफिसर इंचार्ज नहीं लिखता है हमारी, तो हम 154(3) में जो है एसपी को वो करेंगे, अप्रोच करेंगे। अगर वो भी नहीं करता है तो फिर हम 156(3) में जाएंगे। सर एफआईआर अगर हो जाती है तो फिर जो ऑफिसर इंचार्ज है वो 157 की अपनी पावर यूज़ करेगा इन्वेस्टिगेशन की। 160 में जो है वो कॉल करेगा कुछ लोगों को, 161 का नोटिस दे करके। सर 164 में जो है कुछ लोगों का एविडेंसेस या कन्फेशंस एडमिशंस रिकॉर्ड होंगे। सर 167(2) में जो है अगर उसको लगेगा तो वो अरेस्ट करेगा। और सर 173 में फाइनल रिपोर्ट आ जाती है। माई पॉइंट ऑफ सेइंग हियर इज कि आपको सेबी एक्ट को भी ऐसे प्रोविजंस के बीच में एक लिंक बना करके पढ़ना है, ताकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में तो फटाक से रिकलेक्ट हो, कनेक्टेड चीज़ें जो है आए। तो इस पे एक ये छोटा सा वीडियो है जिससे कि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी कनेक्शन को एस्टैब्लिश कैसे करना है। तो देखो ऐसा करो, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आप प्रियम्बल को जानो। कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए पावर्स या फंक्शंस ऑफ सेबी पे तो पहली लाइन आपके प्रियम्बल की ही होनी चाहिए। ये सेक्शन 11 में भी दिया हुआ है, नहीं तो ये आपके प्रियम्बल जो है आपका स्टार्टिंग में भी दिया हुआ है। जो सेकेंड क्वेश्चन लॉ बैकग्राउंड से, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है कि व्हाट वाज द डिफरेंस इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी when it was established in 1988 versus when it was established in 1992। तो आप बोलोगे कि ठीक है सर 1992 में जो है इसको स्टैट्यूटरी एज अ बाय द एक्ट ऑफ 1992 इसको जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया और इसको स्टैट्यूटरली कुछ पावर्स दिए गए। तो फिर 1988 में क्या हुआ था? तो देखो ये जो है डेफिनेशन में ही तुम्हारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तुम्हारा सेक्शन 2 क्लॉज सी में दिया हुआ है कि ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन क्या होता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ फुल फ्लेजेड स्टैट्यूट वाला मेकिंग। तो आपको बोलना है कि सर और मैडम दिस इज फॉर्म ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वेयर इन पार्लियामेंट जो है इसमें फुल फ्लेजेड स्टैट्यूट बनाने के बजाय गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट खुद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर को एक्सरसाइज करके जो है एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बॉडी को बनाती है। और कौन सा डिपार्टमेंट जो है बनाया है वो आपका इसी में दिया हुआ है, 2 क्लॉज सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो वाया द वे ऑफ एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन 1988 में आया था और 1992 में जो है उसका फुल फ्लेजेड स्टैट्यूटरी पावर, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी गई थी, ठीक है। बेयर विथ मी, हो सकता है ये सब चीज़ें जो थोड़ी सी एंसिलरी लगे, लेकिन ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप देखना कि उस दिन आपसे हो सकता है कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछे ना तो तुरंत ऐसी ही चीज़ें, ऐसी ही जो बाइट्स आपको यूट्यूब में दिखते हैं ना वही रिकलेक्ट कर जाता है। बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आप पढ़ करके जाओगे तो देखना इंटरव्यू में उतना हेल्प नहीं होता है आपकी, ठीक है। फिर आप आ जाओ, देखो सेक्शन 4 जो है थोड़ा सा देख लेना। कोई हो सकता है कि अगर आरबीआई से आया होगा तो आपसे पूछ सकता है कि आरबीआई के कितने मेंबर्स बोर्ड के पैनल में रहते हैं, या मेंबर्स एज ए मेंबर क्या उनका वो रहता है, ठीक है। नाउ हम देख लेना होल टाइम मेंबर्स जो होते हैं। सी व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू मेक अ चेन बिटवीन द प्रोविजंस, ओके।
ऑफ द सेबी एक्ट, देन उसके बाद आप सीधे आ जाओ सेक्शन 11 में। जो प्रियम्बल की बात मैं बोल रहा हूँ वो 11 क्लॉज 1 में आपके दिया हुआ है। आप किसी भी आंसर सेबी का जो कोई भी आंसर होगा वो आप स्टार्टिंग करोगे यहीं से। यहाँ पे क्वेश्चन देखो दो पूछे जा सकते हैं कि सेबी के पावर्स क्या होते हैं या सेबी के फंक्शंस क्या होते हैं। देखो कुछ भी पूछा जाए आप जो है प्रियम्बल से शुरू करो और सेकंड लाइन वहाँ पे पुट इन करो कि सर या मैडम सेबी हैज़ गॉट ऑल द 3 पावर्स, क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी एग्जीक्यूटिव एंड क्वासी जुडिशियल पावर। इसके बाद देखो 2 पॉइंट्स आपने बोल दिया। अब तीसरा पॉइंट जो है आप सबसे सिंपल बात करोगे। क्या बात? अगर फंक्शंस पूछा गया है तो आप सेक्शन 11 का इतने सारे फंक्शंस दिए उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वालों को कोट करोगे। कौन कौन से? कि मैडम पहला पॉइंट हो गया आपका प्रियम्बल वाला, दूसरा पॉइंट हो गया आपका जो क्वासाई 3 फंक्शंस हैं वो। और इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्वासाई क्यों बोल रहे हो आप हर चीज़ में, तो उसका बताना है क्योंकि ये फुल फ्लेजेड इट्स नॉट अ पार्लियामेंट या फिर इट्स नॉट अ टोटल एग्जीक्यूटिव या इट्स नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ, इसलिए आप क्वासाई 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 लगा हुआ है। सो सेकंड पॉइंट वो हो गया। तीसरा पॉइंट में ना अगर फंक्शंस पूछा जाएगा आपको तो आपको बताना है कि रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सबसे इंपॉर्टेंट, स्टॉक ब्रोकर्स, डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोलोगे? आपके बीच के इंटरमीडिएट्स, मतलब ये जो थर्ड पॉइंट है ना आपको इस तरीके से बोलना है कि मैडम सेबी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग एज वेल एज रेगुलेटिंग द वर्क ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, स्टॉक एक्सचेंज, डेरिवेटिव मार्केट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ये क्लॉज बी और बी ए और सी में भर करके आपके मार्केट इंटरमीडिएट्स दिया हुआ है। आप इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे वो आप 3 या 4 को बोल सकते हो कि इनके फंक्शंस को रजिस्टर या रेगुलेट करने की इनका फंक्शन है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेबी का फंक्शन आता है जिसके लिए कि रेगुलेशंस भी तैयार किए गए हैं वो है आपका सेक्शन इसी में सेक्शन 11 में सब क्लॉज 2 में ई, जी और एच, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग आप सबको पता है कि सेबी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग और प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। टेक ओवर के केस में हमेशा याद रखना कि टेक ओवर पर से इज नॉट प्रोहिबिटेड, ओनली रेगुलेटेड, ठीक है। सास्टा का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ टेक ओवर का रेगुलेशन है, इट्स नॉट प्रोहिबिशन। पर से जो है टेक ओवर प्रोहिबिटेड नहीं है। सो अभी हमने फंक्शंस क्या डिस्कस किया इससे पहले वाला फंक्शन कि रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ दीज मार्केट इंटरमीडिएट्स इंक्लूडिंग ये उसमें आप 3 या 4 बोल दो। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैडम टू प्रोहिबिट द इनसाइडर ट्रेडिंग, दूसरा है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड टू रेगुलेट द सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ टेक ओवर वाया द रेगुलेशंस, ठीक है। इसके अलावा फंक्शंस में आपको और कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। आई थिंक 20-25 सेकंड में ही आपको इतना लगेगा इस चीज़ को बोलने के लिए। अब अगर मान लो कोई पूछता है आपसे कि पावर्स क्या है सेबी के, ठीक है, दोनों क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन है, तो पावर्स में भी आपको पहले बोलना है प्रियम्बल के बारे में, फिर आपको वही 3 वर्ड्स यूज़ करने हैं, क्वासी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड क्वासी जुडिशरी। और पावर्स में जो है आपका थोड़ा सा इसमें बदल जाएगा। तो सेक्शन 11 में देखो आईए में दिया हुआ है, सेक्शन 11 के क्लॉज 2 के आई और आईए वगैरह में दिया हुआ है कि चलो इसको भी छोड़ दो। सिंपली अगर ऐसे आप पावर्स देखोगे 11C में इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करके किसी भी मार्केट ट्रांजैक्शन का इन्वेस्टिगेशन करवाना। क्वासी जुडिशियल पावर एक जो इंपॉर्टेंट मिली हुई है 15I, मतलब कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करके आप जो है उस पर इंक्वायरी करवा सकते हो और पेनाल्टी वो कर सकते हो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ सेबी जो कि उसको मिली है वो आपका सेक्शन 11 का क्लॉज 4A है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ करके नहीं सुना रहा, मैं आपको जिस्ट बता दे रहा हूँ। इसका ये मतलब है कि सेक्शन 15I ऑफ द सेबी एक्ट में जो पावर एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को मिली है वो सारी की सारी पावर कॉन्करेंटली बोर्ड भी एक्सरसाइज कर सकता है। 15I का प्रोविजन यूज करके जो आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ना वो 15A से लेके 15HB तक की कोई भी पेनल्टी लगा सकता है, करेक्ट, ठीक है। 1 मिनट, कोई भी आपकी पेनल्टी लगा सकता है। उसी चीज़ को जस्ट 1 सेकेंड में एक चीज़ को लिख लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे याद आया, आपको आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है उस चीज़ को। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो
ये क्या है ना कि 15I के प्रोविजन को इस्तेमाल करके बोर्ड जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करती है, ताकि 15A से लेके 15HB तक के पेनल्टीज जो भी मेंशन किए गए हैं उसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इंक्वायरी करके ऑर्डर पास करके पेनल्टी लगा दे। करेक्ट। अब ये सारी पावर जो है सेक्शन 11(4)A बाय वर्च्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, ये सारी की सारी पावर कॉन्करेंटली एक्सरसाइजेबल बाय द बोर्ड एज वेल है। ठीक है, आप 11(4)A को पढ़ोगे तो जान जाओगे। नाउ दिस इज द पावर ऑफ द बोर्ड। इसके अलावा जब आप ये सारी बातें बोल दो तो आप सेक्शन 11 में ही देखो, सेक्शन 11 क्लॉज 4 में आपकी 3-4 मेजर पावर्स दी हुई है कि ये जो है सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिस्ट्रेन कर सकता है किसी पर्सन को टू एक्सेस द सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, एम्पाउंड कर सकता है प्रोसीड्स को, ये आप पढ़ लेना। अटैच कर सकता है किसी के बैंक अकाउंट को, अगर उसमें प्रोसीड्स ऑफ एनी वायलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉ के प्रोसीड्स पड़े हुए हैं तो उसको जो है एम्पाउंड कर सकता है या अटैच कर सकता है बैंक अकाउंट को 90 डेज का। 4E के नीचे देखो लिखा हुआ है कि 90 डे। देखो जब आप ये बताओगे ना तो ऐसे बोर्ड जो है क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जो आपका पैनल होगा वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ठीक है अगर 90 डेज का नहीं हुआ, मान लो कि 90 डेज बीत गए, फिर क्या प्रोविजन है, फिर क्या होगा, तो आप जो है ई का आप प्रोवाइजो बताओगे कि उसके बाद जो है हमको स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेना होता है। तो आपको समझ आ गई बात की, पावर्स जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या बोलना है। और मैंने फंक्शंस शुरुआत में बता दिया, आप पीछे करके जो है देख सकते हो वीडियो को कि सेम सेक्शन 11 में फंक्शंस भी दिया हुआ है और पावर्स भी दिया हुआ है, बस क्लॉजेस थोड़े से अलग हैं। तो इसमें आप जो है इंस्पेक्शन बोल सकते हो 11C का, आप 15I का एडजुडिकेशन बोल सकते हो कि ए को अपॉइंट करके जो है आप इंक्वायरी करवा सकते हो, पेनल्टी लेवाई कर सकते हो, और सेम पावर जो है बोर्ड भी एक्सरसाइज आप कर सकते हो।